हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स यानी वनस्पति का वर्गीकरण, यह चैप्टर हमारा चालू है। तो चलिए आगे देखते हैं। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने क्या क्या देखा था कि किंगडम प्लांटी का क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुआ है और जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है, जो वर्गीकरण का आधार है, वो भी हमने देखा। हमने देखा था किंगडम प्लांटी दो सब किंगडम में डिवाइड हो चुकी है। कौन से क्रिप्टोगेम्स और फेनोरोगेम्स। अभी मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में इसका प्रोनाउंसिएशन क्रिप्टोजेम्स किया था, अभी क्रिप्टोगेम्स बोल रहा हूं मैं। तो जो भी है प्रोनाउंसिएशन उतना मैटर नहीं करता जितना कि कंसेप्ट मैटर करता है। तो क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं और फेनोरोगेम्स क्या होते हैं, हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा। थोड़ा सा हल्का सा उनका हमने क्या देखा था, झलक देखा था। अभी क्रिप्टोगेम्स हमें इस ट्यूटोरियल में अच्छे से देखना है। क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्पोर की मदद से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब उनका जो प्रजनन है वो बीजाणु के द्वारा होता है। स्पोर्स मतलब बीजाणु। उनमें फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स नहीं होते। जनरली तीन डिवीजन आते हैं उसके नीचे। कौन से थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इन तीनों के बारे में हमें इस ट्यूटोरियल में जानकारी लेनी है। अभी और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं, इसका नाम कैसे क्रिप्टोगेम्स हुआ। ऑल दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, दे आर कॉल्ड क्रिप्टोगेम्स एज देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैन नॉट बी सीन। क्या बोला यहाँ पे, इनका जो नाम है वो क्रिप्टोगेम्स कैसे गिरा, मतलब क्रिप्टोगेम्स क्यों बोला गया इन्हें, क्योंकि यहाँ पे मतलब दिया गया है क्रिप्टोस मतलब हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ, न दिखने वाला, हिडन। क्रिप्टोस का मतलब होता है हिडन। और जो गैम्स है, GAMS, गैम्स या जेम्स जो भी है, गैम्स, इसका मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी प्रजनन करने वाले अवयव। तो ये क्या है, हिडन होते हैं इनमें, मतलब वो छुपे हुए होते हैं, दिखते नहीं आसानी से। तो इसका नाम इसलिए क्रिप्टोगेम्स दिया गया है। और इनका जो रिप्रोडक्शन है वो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है, बीजाणु निर्मिति के द्वारा इनका प्रजनन होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए एक एक करके तीनों डिवीजन हमें देखने हैं। डिवीजन 1 थैलोफाइटा। अभी थैलोफाइटा में क्या क्या आता है। These plants grow mainly in water. Some grow in fresh water while others grow in saline water. क्या बोला है, ये जो थैलोफाइटा में आने वाले प्लांट्स है ये जनरली किसमें पाए जाते हैं, वाटर में यानी पानी में। कुछ फ्रेश वाटर में मिलते हैं यानी जो हमारा गोड़ा पानी होता है उसमें, और कुछ सलाइन वाटर में यानी खारा पानी, जैसा कि हम बोल सकते हैं मरीन वाटर या फिर समंदर का जो पानी होता है वो सलाइन वाटर, उनमें कुछ प्लांट्स हमें मिलते हैं। लेकिन आपको याद क्या रखना है, मेनली किसमें पाए जाते हैं थैलोफाइटा वाले, वाटर में यानी पानी में। This group of plants which do not have specific parts like root, stem, leaves, flowers but are autotrophic due to the presence of chlorophyll is called algae. क्या बोला है यहाँ पे, ये जो ग्रुप है प्लांट का, ये जो समूह है वनस्पतियों का, इनमें कुछ स्पेसिफिक अवयव नहीं होते, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, वनस्पति का मूल या फिर खोड़ या पत्ते और फूल, ये इनमें नहीं होते। लेकिन फिर भी ये ऑटोट्रॉपिक है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल मतलब हरित द्रव्य, ऐसा बोल सकते हैं। इनमें हरित द्रव्य होता है इसलिए वो एटोट्रॉपिक है यानी स्वयंपोषी, मतलब वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और उन्हें क्या बोला गया है, अलगी। अलगी मतलब शेवाल। आप लोगों को पता होगा शेवाल क्या होता है। तो अलगी मतलब क्या होता है, द ग्रुप ऑफ प्लांट विच डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स बट आर एटोट्रॉपिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड अलगी। अलगी मतलब शेवाल। अलगी shows great diversity. They may be unicellular और मल्टीसेल्युलर एंड माइक्रोस्कोपिक और लार्ज। क्या बोला है, अलगी में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा विविधता देखने को मिलती है। उनमें क्या क्या आते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, मतलब एक पेशीय भी रह सकते हैं और बहुपेशीय भी रह सकते हैं। एंड माइक्रोस्कोपिक और लार्ज, मतलब हम बोल सकते हैं उसमें सूक्ष्म वाले भी रह सकते हैं और बड़े जो आंखों से हमें दिखते हैं बहुत बड़े, वो भी रह सकते हैं। अति सूक्ष्म भी, और जो ठड़क दिखते हैं जो बड़े होते हैं वो भी इनमें आ सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अलगी आर स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, उल्वा, सरगैसम, ETC। अभी कुछ एग्जाम्पल्स है अलगी के, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, उल्वा और सरगैसम। These plants usually have a soft and fiber like body. क्या बोला है, ये जो प्लांट आते हैं थैलोफाइटा में, उनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। मतलब उनका जो शरीर होता है वो बहुत मऊ होता है या फिर मुलायम होता है। एंड फाइबर लाइक बॉडी, मतलब उनकी जो शरीर होती है, शरीर रचना वो तंतु जैसी होती है। हम बोल सकते हैं तंतुमय उनका शरीर होता है। कैसा होता है, तंतुमय और सॉफ्ट होता है यानी मुलायम होता है, मऊ होता है। Various types of fungi like yeast and molds which do not have chlorophyll are also included in this group. अभी क्या बोला है, इनमें अलग अलग तरीके के फंगाई थे, जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं, ईस्ट और माउल्स। ईस्ट मतलब हम बोल सकते हैं किण्व और माउल्स मतलब बुरशी। इनका भी इनमें समावेश होता है, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, उनमें हरित द्रव्य नहीं होता। अभी आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये इसके एग्जाम्पल है उल्वा, कैरा। अब ये स्पाइरोगायरा, ये इसके एग्जाम्पल है किसके, थैलोफाइटा में आने वाले। अभी स्पाइरोगायरा की कुछ पार्ट्स यहाँ पे दिखाए गए, जैसे सेल वॉल, न्यूक्लियस, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट
पायरेनॉइड। डिवीजन 2 ब्रायोफाइटा। अभी ब्रायोफाइटा में क्या क्या आता है? Plants belonging to this group are called amphibians of the plant kingdom because they grow in moist soil but need water for reproduction। क्या बोला है यहाँ पे? इसमें जो प्लांट्स आते हैं इस ग्रुप में, ब्रायोफाइटा में, उन्हें एम्फीबियंस कहा गया है। मतलब हम बोल सकते हैं एम्फीबियंस को क्या बोल सकते हैं हम? उभयचर। उभयचर मतलब जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, ऐसे होते हैं उभयचर एम्फीबियंस। और इनको एम्फीबियंस बोला गया किसका? प्लांट किंगडम का। मतलब जो वनस्पति सृष्टि है उसका उभयचर इन्हें कहा गया है, इस ग्रुप को। क्यों कहा गया है ऐसा? दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल बट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। क्योंकि उनकी जो वाड़ होती है वो किसमें होती है? मॉइस्ट सॉइल में। मतलब मॉइस्ट सॉइल मतलब हम क्या बोल सकते हैं? मॉइस्ट सॉइल मतलब होती है ओलसर माटी। इनकी जो वाड़ होती है वो किसमें होती है? ओलसर माटी में। लेकिन उनको रिप्रोडक्शन के लिए यानी प्रजनन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए उन्हें एम्फीबियन यानी उभयचर बोला गया है। दीज प्लांट्स आर थैलॉइड, मल्टीसेल्युलर एंड एटोट्रॉपिक। अब ये जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? थैलॉइड होते हैं। थैलॉइड मतलब क्या होते हैं? निम्न स्तरीय। मल्टीसेल्युलर होते हैं। मल्टीसेल्युलर मतलब बहुपेशीय। एंड एटोट्रॉपिक, एटोट्रॉपिक मतलब स्वयंपोषी होते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है, ये निम्न स्तरीय, बहुपेशीय और स्वयंपोषी होते हैं। दे रिप्रोड्यूस्ड बाय स्पोर फॉर्मेशन। उनका जो रिप्रोडक्शन है वो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है, यानी बीजाणु निर्मित के द्वारा ये प्रजनन करते हैं। The structure of plant body of bryophytas is flat, ribbon-like, long, without true roots, stem and leaves. Instead, they have stem-like or leaf-like parts and root-like rhizoids. क्या बोला है यहाँ पे? इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? ब्रायोफाइटा का फ्लैट है। फ्लैट मतलब चपटा है। रिबन-लाइक लॉन्ग मतलब रिबन जैसे लंबे है। और उनको ट्रू रूट्स मतलब उनको असलियत में रूट्स यानी मूले नहीं होती। स्टेम मतलब खोड नहीं होता और लीव्स मतलब पत्ते भी नहीं होते। उसकी जगह पे उनको क्या होता है? स्टेम लाइक और लीफ लाइक पार्ट्स होते हैं। मतलब खोड जैसे और जो पेड़ के पत्ते होते हैं उनके जैसे कुछ अवयव, कुछ पार्ट्स इनमें होते हैं। और रूट लाइक राइजोइड्स, और रूट मतलब मूलों जैसे कुछ क्या होते हैं? उनमें राइजोइड्स होते हैं। राइजोइड्स को हम क्या बोल सकते हैं? मुलाब। राइजोइड मतलब मुलाब, मराठी में उसे मुलाब कहते हैं। दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। उनमें फूड और वाटर के कंडक्शन के लिए स्पेसिफिक टिश्यूज नहीं होते। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? अन्न और पानी इनका वहन करने के लिए उनमें विशिष्ट ऐसी कुछ भी ऊति नहीं होती, कोई भी ऊति इनमें नहीं होती। एग्जाम्पल्स आर मॉस, फुनारिया, मार्केंशिया, एंथोसेरॉस और रिक्सिया। ये इनके एग्जाम्पल। ये बात आपको याद रखनी। कौन से आते हैं इनमें? मॉस, फ्यूनेरिया, मॉस को फुनेरिया भी बोलते हैं, मार्केंशिया, एंथोसिरोस और रिक्सिया, ये इनके एग्जाम्पल है। अभी आपको देखने हैं तो कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाए गए। फुनेरिया और मार्केंशिया और एंथोसिरोस के एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाए गए। उनके कुछ पार्ट्स भी आपको दिखाए गए, जैसे लीफ लाइक पार्ट, स्टॉक, राइजोइड्स। आपको दिख रहा होगा राइजोइड जो कि रूट की तरह होते, रूट लाइक स्ट्रक्चर बोला गया राइजोइड्स को यहाँ पे, अभी हमने देखा था। और क्या है? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी, जैसे स्टॉक यहाँ पे दिखाया गया। स्टॉक मतलब हम बोल सकते हैं स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। और जो है क्या है? एंथोसिरोस में आपको कैप्सूल भी दिख रहा होगा। तो ये क्या है? इसके एग्जाम्पल है ब्रायोफाइटा के। डिवीजन 3 टेरिडोफाइटा। अभी टेरिडोफाइटा क्या है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, टेरिडोफाइटा की जो स्पेलिंग है वो पी से स्टार्ट होती है, लेकिन जो पी है वो साइलेंट है। इसका प्रोनाउंसिएशन टी से स्टार्ट होता है, टी। टेरिडोफाइटा क्या आता है इसमें? प्लांट्स फ्रॉम दिस ग्रुप हैव वेल डेवलप्ड रूट्स, स्टेम एंड लीव्स एंड सेपरेट टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। क्या बोला है यहाँ पे? टेरिडोफाइटा में जो भी प्लांट्स आते हैं उनमें क्या होते हैं? सुस्पष्ट अवयव होते। कौन से? रूट्स यानी मूले, स्टेम यानी खोड, लीव्स यानी पत्ते। ये क्या होते? वेल डेवलप्ड या फिर सुस्पष्ट होते। एंड सेपरेट टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। अन्न और पानी के वहन करने के लिए सेपरेट टिश्यूज होती है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? सेपरेट ऊति होती है, विशिष्ट ऊति होती है। बट दे डू नॉट बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। लेकिन उनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं होते, उनमें फूले और पाने नहीं होते। दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स फॉर्म्ड अलोंग द बैक और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ देयर लीव्स। क्या बोला है यहाँ पे? उनमें फूले और फ्रूट मतलब फले ये भी नहीं होते। तो रिप्रोडक्शन किसकी मदद से करते? स्पोर्स की मदद से। स्पोर्स मतलब बीजाणु, बीजाणु की मदद से वो प्रजनन करते। लेकिन जो स्पोर्स है वो कहाँ पे मिलते? बैक सरफेस ऑफ देयर लीव्स, मतलब उनके जो पत्ते होते उसके पिछले वाले साइड पे, मतलब उनके बैक सरफेस पे। जो उनका निचला वाला सरफेस होता है, जो नीचे वाला जो पृष्ठभाग होता है पत्तों का, उनपे स्पोर्स मिलते हैं और उसकी मदद से ये रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन करते हैं। एग्जाम्पल्स आर फर्न्स लाइक नेफ्रोलेपिस, मार्सिलिया, टेरिस, एडियंटम, इक्विसिटम, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, ईटीसी। अभी कुछ एग्जांपल्स दिए गए। फर्न्स मतलब आपको पता होगा, फर्न्स को नीचे बोलते हैं, नीचे।
अभी आप लोगों ने कभी देखा होगा जो शो के लिए पेड़ पौधे लगाते, शो के लिए मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जो ऐसे लगाते हैं ना गार्डन में इधर उधर, जो कि अच्छे दिखते पेड़ पौधे शो के लिए लगाते, उनमें अपने फर्न्स को देखा होगा, उसको नीचे बोलते हैं मराठी में, उसका पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, शायद देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, लेकिन ये टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल में आता है। तो कौन से एग्जाम्पल है आपको याद रखना है, फर्न्स यानी उसको क्या बोल सकते हैं, फर्न्स जैसे कौन से नेफ्रोलेपिस, मार्सेलिया, टेरिस, एडियंटम, इक्विसिटम, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम। अभी इनके जो नाम है वो थोड़ी डिफिकल्ट है प्रोनाउंसिएशन के लिए, लेकिन आपको याद रखने, प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएंगे। तो इसके एग्जांपल्स है, These plants reproduce asexually by spore formation and sexually by zygote formation। क्या बोला है, अलैंगिक प्रजनन करते हैं किसकी मदद से, बीजाणु निर्मिति की मदद से, और लैंगिक प्रजनन किससे करते हैं, युग्मक की निर्मिति के द्वारा, मतलब झाइगोट फॉर्मेशन यानी युग्मक निर्मिति। युग्मक निर्मिति के द्वारा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं यानी लैंगिक प्रजनन करते हैं, और स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु निर्मिति के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं यानी अलैंगिक प्रजनन करते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम, उनमें क्या होती है, सुस्पष्ट ऐसी संवहनी संस्था होती है। कंडक्टिंग सिस्टम मतलब संवहनी संस्था, जो कि कंडक्शन के लिए, वहन के लिए काम करती है। अभी कौन सा वहन हम बोल सकते हैं, फूड का, वाटर का, इनका जो वहन होता है वो वहन करने के लिए संवहन संस्था होती है, और जो वेल डेवलप्ड होती है यानी सुस्पष्ट होती है। तो ये टेरिडोफाइटा। अभी इसके एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, बुक में हमारे कुछ पिक्चर्स दिए गए, स्पाइरोगायरा इन सोरियन लिफलेट, फर्न्स, फर्न्स मतलब नीचे, आप लोगों ने शायद इसको कहीं देखा होगा। ये एग्जाम्पल किसके आते हैं, इसके अंडर आते हैं टेरिडोफाइटा के। तो आज हमने क्या क्या देखा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अभी ये जो तीनों है, इन तीनों के जो शरीर रचना है उनमें कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, सही बात है देखने को मिलेगा, लेकिन इन तीनों में कॉमन क्या है, एक इसके द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु निर्मिति के द्वारा, और इसलिए उनका नाम क्या रखा गया है यहाँ पे, क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स या फिर क्रिप्टोजेम्स जो भी है, क्रिप्टोगेम्स। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया क्रिप्टोस मतलब क्या होता है, हिडन मतलब छुपा हुआ, और गैम्स मतलब रिप्रोडक्शन के जो अवयव होते हैं उनको गैम्स बोला है, ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि इनमें हिडन होते हैं, इसलिए इनको क्रिप्टोगैम्स बोला गया है। अभी जो फेनेरोगैम्स है उनके बारे में हमें नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जानकारी लेनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।